ज़्यादा मटीरियलिस्ट चीजें और मेरे को स्टारडम ये सब फेम मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता। आई थिंक हमसफर मेरे लिए बहुत क्लोज इसलिए रहेगा क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था मैंने उस गाने के साथ करना क्या है, मैंने गाना क्यों बना दिया है, मुझे कैसे रिलीज करना है, मुझे कुछ नहीं पता था। पॉपुलर होने के लिए ना आपको म्यूजिक सीखने की जरूरत नहीं है, आप गंदा म्यूजिक कर लो सोशल मीडिया पे, पॉपुलर ज्यादा हो जाओगे। क्रिएटिव एनर्जी दिल्ली, आई थिंक मैं दिल्ली में और अपने मेरा एक फिक्स जोन है, एक फिक्स मेरे घर के अंदर एक पर्टिकुलर सोफा है जहाँ बैठ के ही मैं गाना लिख पाता हूँ। हाँ। ये मैं पहली बार बोला, मैंने आज तक किसी इंटरव्यू में नहीं बोला। I've started thinking of doing an album। मैं अपनी खुद की एल्बम निकालना चाहता हूँ। आई थिंक मेरे को करियर को हो चुके हैं 13 साल, और मुझे ये फेम जो ये आप फेम बोलते हैं या स्टारडम बोलते हैं, ये मुझे मेरे पहले शो से ही मिल गया था। हाँ। तो हुमा ने मुझे बोला था हमसफर गाने को, और मैंने वो उस रूम में गाया, और वहीं पर शशांक खेतान मूवी के डायरेक्टर थे, और उन्होंने मेरे से वहीं पर वो गाना मांग लिया था। हम सबकी लाइफ में सॉन्ग्स एक थेरेपी की तरह होते हैं। एक बार आप फिल्म की स्क्रिप्ट भूल सकते हैं, पर कुछ सॉन्ग्स की लिरिक्स ऐसी होती है जिसे आप हमेशा याद करते हैं। और हमारे बीच आज एक ऐसे ही सिंगर है जिन्होंने बॉलीवुड को कई सारे बेहतरीन सॉन्ग्स दिए हैं और अपनी आवाज़ में उन्होंने चार चांद लगा दिया है। वी हैव अखिल सचदेवा विद अस। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी प्यारी सी आवाज़ में अगर हमें थोड़ा सा वो गाना सुनाते, 1-2 लाइन। ओके ओके, चलिए, गाने का नाम है हकीकत, और I'll just sing the main line of that। तू ही है हकीकत, सपना भी तू, अपना भी तुझको ही माना है पिया, तू ही है जरूरत, याद रख तू, तुझ में ही बस रह जाना है पिया, तू ही है हकीकत, सपना भी तू, अपना भी तुझको ही माना है पिया, तू ही है जरूरत, याद रख तू, तुझ में ही बस रह जाना है पिया। That's the main line of the song। That's wonderful। और इतना अच्छा हम लोगों ने आपको, ऑफ कोर्स आप हमारी प्लेलिस्ट में है और हम आपको सुनते रहते हैं, बट लाइव सुनना इट इज़ द ऑल टुगेदर डिफरेंट फीलिंग। थैंक यू। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने म्यूजिक को प्रोफेशनली कब डिसाइड किया कि आपको इसी फील्ड में जाना है, और कब सोचा कि यही मुझे करियर परस्यू करना है? एक्चुअली मैंने नहीं सोचा, इट्स नथिंग टू बी डिसाइडेड बाय माई सेल्फ। मैंने ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक तो ये म्यूजिक है ईश्वर की देन, और एज यू माइट बी नोइंग आई ऑलवेज वांट टू बी अ क्रिकेटर, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस और लाइफ में ऐसी सिचुएशन थी मैं क्रिकेट नहीं फॉलो कर पाया, और वो था एक डिफिकल्टीज का दौर था। तो देन आई डिडंट नो व्हाट टू डू, एंड आई ट्राई डिफरेंट थिंग्स, आई हैव डन ऑल द ऑड जॉब्स इन द वर्ल्ड, बट उसके बाद मैंने पैसे कमाने के लिए मॉडलिंग भी करी और कुछ अच्छे ब्रांड्स के साथ किया, बिकॉज माय मॉम यूज्ड टू से दैट ये सोना मुंडा ही इज माय बेबी बा मुंडा, तो मुझे लगा कि शायद मॉडलिंग से कुछ पैसे वगैरह स्टार्ट करते हैं। But then I think when I joined Barry John Sir for acting training, I took 3 months course with him. There I realized, and there a lot of people realized, that I think I'm meant for music. Or one fine day I just decided to, I was humming something on the guitar. क्योंकि मैं बचपन से मुझे मैं गाने का शौक था, मैं बाथरूम सिंगर था, मैं गाता था. But then I just decided I was going through a really not too happy phase in my life, and that strumming the guitar and singing, वो गाते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हुई, मुझे लगा उस खुशी के लिए मुझे कि मैं संगीत करूँगा, and then I didn't choose music chose me, and then I never looked back। ओके, तो आपने प्रोफेशनली कहीं से सीखा था कि वो जस्ट एक पैशन था, बाथरूम सिंगर से ये चीजें टर्न अप होकर के प्रोफेशनली हो गई? या इट टर्न्ड आउट टू बी फ्रॉम दैट ओनली। एक थिंग वो एक ब्लेसिंग होती है। देखिए, ईश्वर या तो आपको वो देता है गिफ्ट या तो नहीं देता। एग्जैक्टली। कई पर यह सीखना तो तालीम लेना उतनी ही जरूरी होती है। तो मैं सीखता हूँ। मैं इनफैक्ट अब आप मानेंगे नहीं, मैं अपने करियर के इतने 12-13-14 सालों के बाद, अब पिछले 2 साल से, स्पेशली व्हेन आई लॉस्ट माय मदर, उनके बाद मैं अपने गुरुजी के साथ संगीत के अंदर घुस चुका हूँ पूरी तरह, और मैं अपने आप को पहचाना और संगीत और सीख रहा हूँ अच्छे से। तो कुछ अलग जर्नी है मेरी, बट यस, मैं संगीत सीख रहा हूँ। दैट्स वंडरफुल। आपने बैंड नशा के साथ स्टार्ट किया था। बैंड नशा अभी भी है मेरा। हाँ, वो मेरा ही है। हाँ, तो स्टार्टिंग आपकी मेजर वहीं से हुई है। तो बैंड नशा ने आपको म्यूजिकल आइडेंटिटी किस तरह से देने में हेल्प की इंडस्ट्री में? बैंड जब नशा जब 12 साल पहले दिल्ली में, आप लगा रहे नॉर्थ इंडिया के अंदर, हिंदी म्यूजिक वो इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं करते थे लोग। इनफैक्ट वाज लुक डाउन अपॉन।
मेनली तब एक इंग्लिश रॉक एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2009 2010 Yes. पर सडनली आई थिंक वो एक जरिया था, वो हो गया जब मैंने परफॉर्म करना स्टार्ट करा। आई थिंक आई कैन प्राउडली से मैं इंडिया का वन ऑफ द आई एम द फर्स्ट सूफी रॉक बैंड ऑफ द कंट्री जो उसने ये जॉनरा स्टार्ट किया था। और फ्रॉम माय फर्स्ट शो ओनली जो दिल्ली क्लब्स कल्चर जो हुआ था शुरू हुआ था, और मैं आई वाज द रेयरेस्ट पॉपुलर आर्टिस्ट और मेरे को बहुत लोगों का प्यार मिला। आई थिंक मैंने वो अपने लिए एडुलेशन और एक स्टारडम देखा था बिना बॉलीवुड करे। दिल्ली और नॉर्थ इंडिया के अंदर ही जो आई थिंक कई बॉलीवुड स्टार्स भी इजीली नहीं देखते होंगे। नशा बॉय। तो तब मेरे को बैंड नशा के साथ जब मेरा बैंड अपना फॉर्म किया और परफॉर्म करना शुरू करा, तो वहां से मुझे एक सक्सेस, एक प्यार और एक ये चीज़ लगा कि मैंने जो चुना है या जिस चीज़ ने मुझे चुना है वो सही है और मैं म्यूजिक के लिए बनाऊं। तो आई थिंक वो मेरी करियर के सबसे इम्पोर्टेंट यादगार दिन रहेंगे और उसकी वजह से मैं आगे बढ़ता गया हूँ। ओके, उसी के बाद शायद आपको नशा बॉय का टाइटल मिला था। यस, फ्रॉम माय बैंड ओनली, क्योंकि सबसे पहले मैंने गाना लिखा था जिसका नाम नशा था, उसकी वजह से मैंने अपने बैंड का नाम नशा रखा एंड देन और फिर मुझे लोगों ने नशा बॉय बुलाना शुरू कर दिया। और आई थिंक मुझे लोग अब अखिल कम बुलाते हैं, नशा बॉय ज़्यादा बुलाते हैं। तो वो एक आइडेंटिटी है और वो भी एक ब्लेसिंग है, तो मैं मानता हूँ कि वही होनी चाहिए। 2009 में जब आपने अपने बैंड की शुरुआत की थी और अब आप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं और आपने इतने अच्छे हिट्स दिए हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप अपने 2009 वाले अखिल को कोई एक एडवाइस देना चाहेंगे टू योर यंगर सेल्फ, तो वो क्या होगी? बस मैं यही बोलना चाहूँगा। वैसे मैं ज़्यादातर कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि हर कुछ आप सीख के ही करते हैं। आप कितना भी चीज़ें कर लें, आप कई चीज़ें, जैसे मैंने बोला कि मैं अपने 12 साल के बाद में अब संगीत घुस के सीख रहा हूँ, तो ये ईजी नहीं होता ना। मतलब आप सोच रहे हैं मैं जिस मुकाम पे अभी पहुंच रहा हूँ या मैं जितना आगे बढ़ रहा हूँ लाइफ में, मैं संगीत तो पहले से सीख लेना है। तो मुझे बस मैं यही कहूँगा कि वो गलती नहीं है, तेरी गलती नहीं है, बट अगर मैं बोल पाऊँ तो ये कि संगीत तभी से सीखना शुरू कर लेना चाहिए था। सीखना बहुत ज़रूरी है। तो बस एक यही चीज़ बोलूँगा, बाकी तो आपको लाइफ सिखाती है। मैंने संगीत स्टेज पे सीखा, स्टेज पे गा गा के अपने आप को पहचाना। मुझे नहीं पता था मैं लिख सकता हूँ, कंपोज कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये भी कैपेबिलिटीज है, आई कैन बी अ कंपोजर। क्योंकि आई थिंक मैं सिंगर सिर्फ नहीं हूँ, आई एम अ म्यूजिक कंपोजर एंड राइटर। तो मुझे वो जो एक फीलिंग है ना कंपोज करने वाली, टू क्रिएट, वो सबसे बड़ी फीलिंग है और नेचुरली एक गॉड गिफ्ट होता है। पर अब मेरे को मैं उसके ऊपर बहुत काम करता हूँ। तो आई थिंक ये मैं हमेशा से ही मानूंगा। बस बोलूंगा उस अखिल को कि म्यूजिक सीख लेना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें, जैसे आपने बोला कि कंपोज करना म्यूजिक इज वेरी लाइक डिफिकल्ट एंड ऑल्सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें साथ कर रहे हैं, राइट? तो क्या दिल्ली ने, क्योंकि आप दिल्ली में पले बड़े हुए हैं, तो क्या दिल्ली ने कुछ हेल्प किया इस पूरे प्रोसेस में, सिनेरियो में? क्या कोई इंस्पिरेशन दिल्ली से है या फिर कुछ? दिल्ली ने मेरे को सब कुछ, दिल्ली ने पहले मेरा स्टेज दिया मुझे, दिल्ली ने मुझे मेरी पॉपुलैरिटी दिया, लोगों के बीच आने का मौका दिया, मेरा फियर खत्म करा। फियर कभी हुआ नहीं मुझे, बट पहली ऑडियंस ही दिल्ली थी मेरी। तो मुझे दिल्ली से तो सब कुछ है, इसलिए दिल्ली इज होम एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आई थिंक आई विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर दिल्ली। इसलिए मुझे हमसफर के बाद मुझे याद है मुझे दिल्ली रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया था। तो और वो अवार्ड पहली बार ही उसी साल में ही, वो अवार्ड कभी ऐसा दिल्ली रत्न अवार्ड होता नहीं है। अच्छा। बट मुझे हमसफर के बाद जब मुझे देश विदेश के सारे अवार्ड्स मिले, आईफा, फिल्म फेयर, जितने भी सब कुछ मिला, तो मुझे दिल्ली से भी मुझे दिल्ली रत्न अवार्ड दिया गया कि एक यंग एज में इतनी कम टाइम के अंदर एक दिल्ली का नाम काफ़ी चर्चा में था और काफ़ी पॉपुलैरिटी मैंने गेन करी। तो आई थिंक वो बहुत ही खुशनसीबी फील होती है और एक प्राउड फील होता है कि मैं दिल्ली को अपना, और मैं हमेशा करता रहूँगा। तो यस, और जगजीत सिंह साहब, वो भी दिल्ली से ही, तो एक वो मेरे आइडल रहे हैं हमेशा से। तो आई थिंक वो एक इंस्पिरेशन जरूर रही थी, क्योंकि मैंने उनके कॉन्सर्ट्स बहुत देखे, उनका लास्ट कॉन्सर्ट भी मैंने देखा था। तो मेरा हमेशा से ड्रीम था कि मैं उनके साथ एक दिन बड़ा होकर शो करूंगा। वो एक सपना मेरा अधूरा रहा, बट दिल्ली ने मुझे बहुत कुछ दिया, इनफैक्ट सब कुछ दिल्ली ने दिया है। जैसे आपने बात की हमसफर की, तो हमसफर की एंट्री बद्रीनाथ की दुल्हनिया में कैसे हुई? गाना लिखा था मैंने 2015 में। अच्छा। और फिल्म आई थी 2017 में। तो जब लिखा था तभी, ये आप शायद जानते भी होंगे, हुमा कुरैशी मेरी क्लासमेट रही, हम साथ पढ़े हैं क्लास 6 से लेकर 12 तक, 7 से लेकर 12 तक। अच्छा। फ्रॉम 7 till 12 वी वर इन द सेम स्कूल एंड सेम बैच ऑल्सो। कई बार तो सेम बैच में ही थे। हेड बॉय मैं रहा हूँ स्कूल का, वो हेड गर्ल रही हैं। तो मैं कभी जब भी, क्योंकि वो सेम फील्ड में है, वो आर्टिस्ट ही हैं, तो मैं कुछ भी जब नया नया लिखता था, कंपोज करता था, उसको फोन करके सुनाता था। तो मैंने ऐसे ही हमसफर जब लिखा था, मुझे ज़्यादा 2015 में मैंने उमा को फोन करके सुनाया, और उमा बॉम्बे में थी, वो शिफ्ट कर चुकी थी। मैं बॉम्बे किसी एक मीटिंग के लिए गया था, मुझे याद है, और ईद का टाइम था,
हुमा के घर पे वो लंच था ईद का, तो हुमा ने मुझे भी इनवाइट किया, और वहाँ पर बहुत सारे बॉलीवुड के लोग थे, और बस वहीं पर वो सब गुनगुना रहे थे, वहाँ पर सबको एक दूसरे को हर कोई जानता था, मुझे नहीं है सच, बट फिर हुमा ने बोला कि नाउ आई विल मेक यू मीट द रियल म्यूजिशियन, और उन्होंने फिर मुझे इंट्रोड्यूस करा, और उसने मैं गा रहा था, और लोगों को तब पता चला कि कोई है इस कमरे में और भी जो हमारे यहाँ से नहीं है, बट तो हुमा ने मुझे बोला था हमसफर गाने को, और मैंने वो उस रूम में गाया, और वहीं पर शशांक खेतान मूवी के डायरेक्टर थे, और उन्होंने मेरे से वहीं पर वो गाना मांग लिया था कि मैं पिक्चर बना रहा हूँ और अभी मैंने स्क्रिप्ट भी शुरू नहीं करी और 2 साल के बाद आएगी कम से कम। तो मेरे को बहुत जेन्युइन लगे, बहुत ऑनेस्ट लगे, और मैंने वो गाना उनको हुमा के घर पे ही दे दिया था, और 2017 में फिर वो गाना आया। अच्छा, तो जो ये सॉन्ग है हमसफर, ये काफ़ी रोमांटिक सॉन्ग है, ठीक है? तो ये तो हमें पता है कि अभी आलिया और वरुण के हिसाब से नहीं लिखा गया है, उनको दिमाग में रख के, तो ये किसको दिमाग में रख के लिखा गया है? मुझे नहीं पता, मैं तब मेरे को ये याद भी नहीं होगा मैंने ये गाना किसी को सोच के लिखा है या कैसे, बट आई थिंक एज आई सेड लव इज अ इमोशन दैट आई रियली केटर टू अ लॉट, या मैं उसको इमोशन को बहुत बेहतरी से या बहुत अच्छे से समझता हूँ, चाहे वो हार्ट ब्रेक हो, चाहे वो पेन हो, चाहे लव के जो भी, एंड इट्स नॉट लव बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल, इट कैन बी बिटवीन योर पेरेंट्स एंड यू, योर ब्रदर, योर फ्रेंड्स एंड यू एंड योर फ्रेंड्स, इट्स लव, दैट इमोशन। तो मेरे कोई भी गाने में किसी को ऑनेस्टली सोच के नहीं लिखता, मेरे को नहीं ऐसा होता है। मुझे लगा कि आप तान्या मैम को सोच के कुछ तो लिखते होंगे। यस, अभी बहुत सारे गाने हैं जो मेरे को कभी वो मुझे बहुत इंस्पायर करती है, बहुत ज्यादा इंस्पायर तो करती है। उस समय भी तो आपके साथ तान्या मैम नहीं, थी? तान्या नहीं, तब जब मैंने अच्छा। नहीं लिखा था, जब मैंने हमसफर लिखा था तो शी वाज नॉट देयर इन माय Because it's लाइफ। such a beautiful song and या आई डोंट इवन नो मैंने वो गाना कैसे लिखा, बट वो इमोशन मे बी वही, एज आई सेड मे बी गॉड वांटेड, मेरे को भी सरप्राइज करना चाहता था कि तू ये तेरे अंदर ही इमोशन है, तू लिख सकता है, और वो मेरा बॉलीवुड डेब्यू था, वही डेब्यू हुआ और इतना बड़ा गाना बना, तो वो पहचान बन गई कि ही इज अ लव मेकर, मतलब वो जो ऐसे सॉन्ग्स, वो जॉनरा अखिल का वो है, क्योंकि मैं सिर्फ सिंगर की तरह नहीं आया था ना, वो मैंने ही कंपोज किया था गाना, तो आई थिंक उसने वो आइडेंटिटी बनाई, और इसी तरह फिर तेरा बन जाऊंगा और चन्नावे और दूसरे गाने होते रहे। बहुत सारे। तो आपने क्रॉस बॉर्डर भी काम किया है और आपने मावरा के साथ भी काम किया है, तो आपको कैसा लगा उनके साथ काम करके? व्हाट वाज द फीलिंग? क्या डिफरेंट है वहाँ के आर्टिस्ट के साथ? एक तो हमने शूट किया था दुबई में, हाँ, ठीक है, क्योंकि दुबई बेस्ड रिकॉर्ड लेबल था, तो वो उनकी कॉल थी कि उनको मावरा को एक इंटरेस्टिंग बनाना था प्रोजेक्ट, और उन्होंने मावरा को लिया, और मावरा को मैं पहले से जानता था। अच्छा। क्योंकि फरहान सईद मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, एक दशक से ऑलमोस्ट, इट्स बीन 10 इयर्स मोर देन, तो मैं उनको बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, बहुत बहुत प्यार है हम दोनों के बीच में। तो वो उनकी सिस्टर इन लॉ है, मावरा इज फरहान सिस्टर इन लॉ, तो हम एक बार पहले मैं उन फरहान के थ्रू मुलाकात कर चुके हैं, बाहर किसी कंट्री में हम परफॉर्म कर रहे थे दोनों। सो एज ए सेड मैं मावरा को जानता था पहले से, तो जब मैं सेट पर पहुंचा, और वो बहुत मेरे ट्रैवलिंग डेज थे, मतलब मैं बैक टू बैक शोज के लिए ट्रैवल कर रहा था, तो मैं एक ही दिन के लिए दुबई में था, और हमने वो शूट करना था, और तब रमजान भी चल रहे थे, तो मेरी ज्यादा शूट पे बात भी नहीं हुई, क्योंकि वो फास्ट रखा हुआ था उन्होंने, और तो कम से कम ही बोल रही थी, बट हम जानते थे, तो एक वो म्यूचुअल एक पहले से था कि कंफर्ट लेवल बहुत था, तो मतलब मेरे को कोई वो नहीं था, वो अच्छा एनवायरनमेंट में मैंने शूट करा, और बट अब जो भी सिचुएशन हुई है, एंड एज आई ऑलवेज से कि मुझे अभी भी लगता है म्यूजिक हैज नो बाउंड्रीज, बट दैट्स देयर, बट म्यूजिक से ऊपर नेशन है। यस। तो एनीथिंग फॉर द नेशन, और जो भी हमारा नेशन, मुझे क्योंकि एक और चीज की बहुत ये मेरे को इशू, ये मैंने फील करा कि इस सिनेरियो के अंदर पाकिस्तानी आर्टिस्ट बहुत सारे, चाहे वो वहाँ के जो ड्रामा के आर्टिस्ट हैं, उन्होंने काफी डीप जाके इंडिया के लिए बोला गया, ऐसा बोला गया, जो कि हमारे यहाँ के आर्टिस्टों ने ऐसा से कुछ बोला नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है वो कईयों के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि कुछ चुनिंदा ही यहाँ पर आके काम आके कर पाए, तो जो नहीं आ पाए, क्योंकि आना सब चाहते थे, ऐसा नहीं है कोई भी बोलेगा कि हम यहाँ इस कंट्री में आके नहीं, सबको पता है कि वो कहाँ आना चाहते थे, और वो नहीं आ पाए, मे बी इनसिक्योरिटीज की वजह से, या जब उन्हें पता था कि अब तो उनका कुछ, अब तो वो हो ही नहीं सकता कि वो यहाँ आ जाए। आई विल मेंटेन इट कि नेशन के आगे कोई भी चीज नहीं है, तो मुझे इसका कोई वो नहीं है कि मुझे कुछ कोलैबोरेट करना है, या कैसे आर्टिस्ट हैं, या म्यूजिक, ये सब चीजें बाद में आ जाती हैं, जब बात अपने घर पे आ जाती है, तो फिर आप कोई और चीज नहीं सोच सकते। Okay. अभी आप काफी फेमस हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या फेम ने आपको कुछ सिखाया, अपने पर्सनल, आपको कुछ नई चीज पता चली आपके खुद के बारे में? जी, आई थिंक मेरे करियर को हो चुके हैं 13 साल, और मुझे ये फेम, जो ये आप फेम बोलते हैं या स्टारडम बोलते हैं, ये मुझे मेरे पहले शो से ही मिल गया था। मैं स्टेज आर्टिस्ट पहले बना, तो मैंने ये फेम बॉलीवुड आने से पहले, जब मेरा बॉलीवुड में डेब्यू, उससे पहले ही मैंने वो फेम फील कर ली थी।
एक वो जो स्टार्स तक मैंने लोगों की नजरों में अपने लिए वो जो एक वाइब्रेशन, एक ऑरा फील करा हुआ है। तो मुझे इसलिए कभी भी बॉलीवुड में आने के बाद या जो मैं बॉलीवुड के गाने गाता रहा, वो कभी भी इतनी ज्यादा मटीरियलिस्ट चीजें और मेरे को स्टारडम ये सब फेम मुझे इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करता। और आप देखें, आप अगर आप मेरे को नोटिस करते हैं या मेरे को फॉलो करते हैं, जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं आई एम नॉट टू मच ऑफ अ सोशल पर्सन। मैं ज्यादा बाहर दिखता नहीं हूँ। मैं बहुत ज्यादा इनटू माय ओन जोन पर्सन हूँ। मैं अपने काम में रहने वाला, अपने घर पे रहने वाला और अपने स्टूडियो में रहने वाला इंसान हूँ। मैं ट्रैवल सिर्फ शोज के लिए करता हूँ। मुझे सिर्फ सिंपल चीजें पसंद है। तो मेरे को आई थिंक वो मैंने इतना कुछ ऑलरेडी पहले देखा है। आई वॉन्ट टू गो बिग। आई थिंक आई वॉन्ट बी द बिगेस्ट रॉक स्टार दिस कंट्री हैज एवर सीन। वो मेरा है। बट आई ऑल्सो वॉन्ट शो देम, शो द वर्ल्ड। आई थिंक मैं एक वो परिभाषा भी बदलना चाहता हूँ कि एक वो टिपिकल ऐसा होता है कि जो स्टार्स होते हैं, रॉक स्टार्स होते हैं, उनका ऐसा लाइफस्टाइल होता है। आप एक सिंपल रह के भी आप रॉक स्टार्स हो सकते हैं। अगर आप किसी को आप रॉक स्टार बनना क्यों चाहते हैं या आप क्यों हैं, उसका मायना या परिभाषाएं अलग हो सकती है। मैं अगर किसी को इंस्पायर, अगर मैं एक जनरेशन को इंस्पायर कर सकता हूँ टू बी द सिंपल एंड येट बी द मोस्ट सक्सेसफुल एंड द पावरफुल स्टारडम, यू हैव दैट स्टारडम बट स्टिल बीइंग सिंपल एंड अवे फ्रॉम द लाइमलाइट। तो मुझे वो थोड़ा, क्योंकि आई थिंक आई फील और मुझे दिखावे की दुनिया लगती है थोड़ा ऐसा। तो वो मुझे लगता है कि इट माइट जस्ट हैम्पर माई सोल। और वो मेरे को मेरे कर्तव्य से, मेरा कर्म है संगीत बनाना। मेरा कर्म, अगर मैं संगीत नहीं बनाऊंगा, मैं उसमें नहीं डूबूंगा रोज रोज और रोज, तो वो आज है कल चली जाएगी। जैसे आपने आपके सवाल में पूछा था, आप फेमस भी हैं। तो मैं अभी नहीं, मैं शुरू से मैंने फेम देखी। और सबसे बड़ी बात, मैं यही नहीं चाहता कि अभी फेमस है, लोग आते हैं और उतर जाते हैं। मैं अभी नहीं रहना चाहता। मैं बस चाहता हूँ कि मैं इस जनरेशन को इंस्पायर करके और कुछ ऐसा करके जाऊं कि मेरे पेरेंट्स को और इस देश को और इस सोसाइटी को प्राउड फील हो कि अखिल सचदेवा एज अ पर्सन और एज अ म्यूजिशियन इस तरह का था। तो उसके लिए मुझे लगता है मैंने अपना एक राह चुनी है। और मैं बहुत सिंपल और बहुत दूर रहता हूँ लाइमलाइट से थोड़ा। मेरा संगीत और मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, वही बात है। और मुझे लगता है वो अपना काम करे तो वो बेहतर है। That's wonderful. आपके बहुत सारे गाने हैं, पर अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा क्लोज आपका कौन सा गाना है और क्यों? मेरा खुद का गाना? हाँ, आपका खुद का गाना। आई थिंक हमसफर मेरे लिए बहुत क्लोज इसलिए रहेगा क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था मैंने उस गाने के साथ करना क्या है, मैंने गाना क्यों बना दिया है, मुझे कैसे रिलीज करना है, मुझे कुछ नहीं पता था। और वो इस कदर आ जाएगा। और वो इतना बड़ा गाना बन जाएगा, मुझे सारे अवार्ड्स रिवॉर्ड से नवाजा जाएगा देश विदेश के। तो वो खास रहेगा क्योंकि वो इट्स द फर्स्ट लव, आई वुड से। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आर्टिस्ट नए आ रहे हैं, उनको आपको कोई एडवाइस देनी है तो आप क्या देंगे? आई थिंक बहुत अमेजिंग आर्टिस्ट आ रहे हैं और लोगों को मैं एक सिर्फ एडवाइस, देखिए मैं एडवाइस देने वाला कोई होता नहीं हूँ, बट मुझे इतना है कि आप फेम के लिए म्यूजिक कर रहे हैं तो आपको म्यूजिक नहीं करना चाहिए। फेम आप बेसुरा होके भी पा सकते हैं। आपको पॉपुलर होने के लिए सुरों में या म्यूजिक में घुसने की जरूरत नहीं है। और ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। पर अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा होना है तो आपको अपने पे काम करना होता है, आपको डूबना पड़ेगा, आपको अपने आप को जानना पड़ेगा। आपको संगीत में लाया गया है या आप संगीत के लिए बने हैं या आप संगीत में सिर्फ आना चाहते हैं। बिकॉज मैं अभी कई यंग जनरेशन, कई लोगों से मिलता हूँ, वो सिर्फ सोशल मीडिया के लिए बनना चाहते, पॉपुलर होना चाहते हैं। मुझे वो मेरा मकसद नहीं है। तो मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि पॉपुलर होने के लिए ना आपको म्यूजिक सीखने की जरूरत नहीं है। आप गंदा म्यूजिक कर लो सोशल मीडिया पे, पॉपुलर ज्यादा हो जाओगे। ओके, तो आप तो बहुत अच्छे सिंगर हैं। बॉलीवुड का अगर कोई ऐसा सिंगर जो आपको बहुत पसंद हो? विशाल मिश्रा। मेरी जान है वो लड़का। और बहुत कम लोग हैं जिनको मैं इंडस्ट्री में ऐसे प्यार करता हूँ एज अ म्यूजिशियन, क्योंकि मैं रहता बहुत दूर हूँ, कट ऑफ रहता हूँ। अभी इनफैक्ट मैं परसों ही विशाल के उसके पेरेंट्स की 50th एनिवर्सरी थी। आई वाज इनफैक्ट कोई भी नहीं था, मैंने ही परफॉर्म किया वहाँ पर। अच्छा। और मैं एक दिन पहले ही उनके साथ था, मैं पूरे परिवार के साथ था। और आई थिंक वो बहुत सिमिलैरिटी है मेरे और विशाल के अंदर, वाइल म्यूजिक मेकिंग ऑल्सो और एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो। जिस तरह की हमारी बीइंग एन आर्टिस्ट जो हमारी सोच है, अच्छा, तो बहुत ज्यादा सिमिलर हम फील करते हैं। और मोहब्बत है वो मेरे लिए। तो मैं विशाल को, और आई थिंक ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टैलेंट इन दिस कंट्री, नॉट टुडे, एवर वन ऑफ द फाइनेस्ट एवर। ही एंड ही विल बी टू बिग, ही इज बिग, ही विल बी टू बिग। मैं आपके साथ बहुत ही छोटा सा रैपिड फायर खेलने वाली हूँ, पर आपको बहुत जल्दी आंसर करना है। कोशिश करूंगा। ओके, मोस्ट प्लेड सॉन्ग इन योर प्लेलिस्ट? ओ गॉड यार, ऐसा नहीं होता, बट लेटली आई वुड से रांझन। आई एम लिसनिंग टू रांझन अ लॉट। ओके, योर फेवरेट फिल्म? देख ही नहीं रही, देखता ही नहीं मैं फिल्म, देख ही नहीं रहा। ऑनेस्टली मैं फिल्में इतनी ज्यादा ऐसे नहीं देखता।
बट ऑल टाइम फेवरेट डेफिनेटली शोले, बट मेरे को अगर लव मेरे को लगता है कुछ कुछ होता है इज माय फेवरेट फिल्म. ओके, हिडन सीक्रेट अबाउट यू? It has to be hidden only, no? Why would I tell you? अरे No, of course, there has to be a mystery about me, and I want that mystery to remain there. ऑफ कोर्स आप काफी सीक्रेटिव है. लीस्ट नोन फैक्ट अगर हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें तो, लीस्ट नोन फैक्ट लीस्ट नोन फैक्ट ये होगा कि लोगों को पता नहीं मैं रैप भी कर सकता हूँ. ओह क्या बात कर रहे हैं आप. यस 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 ना मैं आई थिंक मैं किसी गाने में, मैं अभी मत बोल देना मुझे करने को, पर मैं किसी गाने में जरूर डाल के दिखाऊंगा वो रैप. आई थिंक मैं यस मैं अभी ये बोलूंगा, और भी होंगी चीजें, हाँ. बट मैं बोलूंगा कि आई कैन डू अ गुड रैप आल्सो. भाई एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड. योर बिगेस्ट फियर? To lose my father now, to lose my, because I've already lost my mother. It's To lose your family member is the big, I've gone through that, so I think उससे बड़ा fear कोई नहीं है मेरी लाइफ में, और मुझे हर रोज है उस बात का डर. ये सबको है. घर का खाना या फास्ट फूड? घर का खाना always always. योर करंट बॉलीवुड क्रश? वैसे तो ये क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए बट नहीं as such honestly कोई भी genuinely कोई भी नहीं, मतलब मुझे लगता है ताने मैम खुद ही इतनी खूबसूरत है. genuinely कोई भी नहीं है. योर कंफर्ट फूड? कंफर्ट फूड घर का खाना. और मुझे हाँ. तान्या का, अब तो पहले मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाई थी. मेरी माँ एक चीज ऐसा, जब से वो गई है कुछ तो मैजिक हुआ है कि मेरी माय वाइफ, माय भाभी, मेरे बड़े भाई हाँ. की जो वाइफ हैं, कुछ तो हुआ है, उनके हाथ में कुछ अलग मैजिक आ गया है, क्योंकि मेरी मॉम बहुत सबसे बेस्ट कुक थी. उनके जाने के बाद आई थिंक तान्या व्हेन शी मेक्स फूड फॉर मी, इट्स द बेस्ट फूड. मुझे घर का खाना ही बहुत 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 अच्छा पसंद लगता है, है. बहुत पसंद है. ओके. फर्स्ट सॉन्ग यू एवर रोट? नशा नशा. वाज माय फर्स्ट एवर राइटिंग. ओके. टी और कॉफी बिफोर अ रिकॉर्डिंग सेशन? मैं पहले चाय बहुत पीता था बचपन से, मतलब मेरे को चाय, और जब मैं म्यूजिक में होता मैं चाय बहुत ही ज्यादा पीता था. अभी भी आई थिंक ब्लैक कॉफी में पिन लगूं. स्पेशली मुझे एक चीज, मुझे रीजन नहीं पता, बट मैं जब इंटरव्यूज खिलाता हूँ मैं ब्लैक कॉफी पीता हूँ एनर्जी. मोस्टली हो सकता है, मुझे रीजन नहीं पता, मैं ब्लैक कॉफी ही पीता हूँ. और जब मैं डबिंग्स पे होता हूँ तो मैं जिस स्टूडियो में मैं डब करता हूँ वहाँ की चाय बहुत 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 अमेजिंग है. तो या मैं वहाँ चाय पीता हूँ या मैं ग्रीन टी पीता हूँ डब के टाइम पे. तो और जैसे मैं दिन में मैं एक सुबह अपने रियाज से पहले एक चाय पीता हूँ, या रियाज के टाइम जब मेरे गुरुजी के साथ मैं रियाज से बैठता हूँ तो मैं एक चाय पीता हूँ. एक चाय है मेरी. बट बाहर जाके मेरे को अब ऐसा लग रहा है कि इंटरव्यूज देता हूँ या बाहर, तो मैं कॉफी पीता हूँ. मुझे पता नहीं क्यों ये कॉम्बिनेशन, मतलब पता नहीं कि क्या पूछ देंगे आगे वाले लोग, मैं बोर हो जाऊंगा. मैं कॉफी पी के एकदम एक्टिव रह जाता हूँ. probably ड्रीम कोलैबोरेशन? इंडिया के अंदर अगर बोले, मैं अभी चाहूंगा, मैं डेफिनेटली, मैंने विशाल को भी बोला है, मैं विशाल के साथ गाना चाहूंगा, और मैं मिथुन सर के लिए गाना चाहूंगा एक गाना. ओके. वन वर्ड टू डिस्क्राइब योर वॉइस? नशा. स्टेज और स्टूडियो, व्हाट्स योर वाइब? Both. I'm meant to be on stage. I want to. I've always said it since day one that I want to have my last breath on stage. That's my dream also. But both goes with each other. जो अगर स्टूडियो पे मैं वो मैजिक नहीं कर पाऊंगा तो स्टेज पे मैं उस मैजिक को लेके नहीं आ पाऊंगा. तो वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं हो सकता. वन सिटी दैट गिव्स यू, और उसका मैं एक और चीज और लाइन ऐड करना चाहूंगा. भगवान ने मुझे उन चुनिंदा लोगों में से चुना है कि मैं सिर्फ सिंगर नहीं हूँ जिसके लिए सिर्फ आप स्टेज होता है. हाँ, दोनों में मैं दोनों में कंपोजर भी हूँ, तो मैं इसलिए Yes. मेरे को स्टूडियो भी मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मेरे लिए स्टेज. करेक्ट है ये तो. वन सिटी दैट गिव्स यू क्रिएटिव एनर्जी? क्रिएटिव एनर्जी दिल्ली. दिल्ली आई ना? थिंक मैं दिल्ली में, और अपने मेरा एक फिक्स जोन है, फिक्स मेरे घर के अंदर एक पर्टिकुलर सोफा है हाँ. जहाँ बैठ के ही मैं गाना लिख पाता हूँ. हाँ. कंपोज में, मतलब वो एक है, वो ऐसा बन चुका है, और मेरी सारी राइटिंग उन पर्टिकुलर स्पॉट्स पे ही है. तो आई थिंक दिल्ली मेरा खुद का घर, आई थिंक वो ईश्वर का एक ब्लेसिंग्स है, कुछ एनर्जीज हैं, और मेरी माँ की एनर्जीज हैं वहाँ पे. तो मैं सारा सच्चा संगीत वहीं पर लिखता हूँ. जैसे मैं मुंबई में जाके कभी गाना आज तक नहीं बना पाया. एक नशा लिखा था मैंने, पहला गाना लाइफ में वो मुंबई में, क्योंकि मैं मुंबई में 3 महीने रुका था अपने कोर्स के लिए, तब लिखा था. बट मैंने मुंबई में हार्डली कोई एक आध गाना लिखा होगा. मैं आई थिंक दिल्ली में ही, दिल्ली इज माई मोस्ट क्रिएटिव, एंड हिल्स, पहाड़ों पे जाके. पहाड़ों पे जाके जी. सो गो टू फूड आफ्टर अ लाइव गिग? आफ्टर अ लाइव गिग, आई लव ईटिंग इंडियन फूड आफ्टर अ लाइव गिग. जब स्पेशली या किसी भी हम दूसरी सिटीज में होते हैं, आई थिंक मेरा फेवरेट है एनीथिंग टू डू विद ईदर अ बटर चिकन और समथिंग विद चिकन एंड अ दाल एंड अ लच्छा और नान. दैट इज लाइक आफ्टर अ ग्रेट गिग, जहाँ मैं बहुत लंबा गिग कर लेता हूँ, और मेरे को, और स्पेशली होता है दिल्ली के बाहर वाले, क्योंकि दिल्ली में तो मैं घर आ जाता हूँ सीधा शो के बाद. आई डोंट स्टे इन होटल्स, दो आई वी गेट होटल्स, बट इट्स माई होम, तो आई ऑलवेज प्रेफर कमिंग बैक होम. बट बाहर में I look forward to eat Indian only. Indian or Chinese, but Indian takes over. Proper desi munda you are. Absolutely, Proper. absolutely. Any crazy fan encounter? मैं एक नहीं बोल सकता, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं. बट मैं एक आपको जरूर बताना चाहूंगा. उदयपुर आई वाज परफॉर्मिंग दिस कॉन्सर्ट, एक फेस्टिवल में परफॉर्म कर रहे थे हम, और मैं वहाँ परफॉर्म कर रहा था. तो देयर वाज अ मदर एंड अ डॉटर एंड हर डॉटर.
तो जब मैं शो से उतरा, मैं तब तक शो पे मैं देख रहा था, वो दोनों मुझे बहुत निहार रहे थे, बहुत दे वर इनटू मी, हाँ, बोथ ऑफ देम, द हाँ, मदर एंड द डॉटर हाँ, अगेन. एंड व्हेन आई गॉट डाउन, तो मुझे उनकी मदर ने वही सेम चीज ऐसा बोला कि माय डॉटर हैज अ क्रश ऑन यू, हाँ, एंड राइटली सो, बिकॉज इवन आई हैव अ क्रश ऑन यू. और उन्होंने मेरे को इन अ गुड वे उन्होंने मेरे को हाँ, बोला, और उन्होंने मेरे को ये बोला कि व्हेन यू परफॉर्म देयर इज एन ऑरा और एन एनर्जी अराउंड यू. मुझे ऐसा लगा देयर इज सम गॉडली वाइब्स व्हेन यू परफॉर्म, देयर इज अ कनेक्शन. तो अगर मुझे ऐसा लगा कि मैं ईश्वर भी मुझे सामने महसूस हो रहे हैं, तो वो मेरे लिए सबसे खास कॉम्प्लीमेंट बहुत बड़ी जो मुझे बात है ये याद तो. रहता है. जी. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, लेट नाइट जैमिंग या फिर अर्ली मॉर्निंग रियाज? जैमिंग मेरी मोस्टली लेट नाइट, मेरे स्टूडियो सेशंस लेट नाइट्स होते हैं, और रियाज मेरा मॉर्निंग में ही होता है, तो मैं दोनों में, वो दोनों ही हैं. दैट्स वंडरफुल. अब दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन, एकदम लास्ट है ये. आप इतने प्यारे प्यारे रोमांटिक सॉन्ग्स लिखते हैं, क्या कभी तानिया मैम ने फरमाइश की कि यार ये सॉन्ग प्लीज कुछ मेरे लिए डेडिकेट करो, कुछ सॉन्ग मेरे लिए पर्सनली मेरे लिए लिखो? नहीं, वो बिल्कुल वो बीच बीच में बोलती है, और आई थिंक वो मेरी अब तो फीलिंग ही वो है. फीलिंग ही वही है. तो मैं लिखता हूँ, और कुछ गाने हैं जो वो मुझे इंस्पायर करती है लिखने के लिए. उसको पता है कि अभी उसको, वो मुझे बताती है कि इस मूड का नहीं, इस मूड वाला गाना लिखो. कभी कभी होता है, जैसे मेरा अगर हार्ट ब्रेक वाला वाइब सोच रहा हूँ, प्रॉबेबली शी वांट्स कि मेरी या मैं उस जोन से गुजरूं जहाँ मैं थोड़ा इंटेंस हो रखा हूँ. शी वांट्स टू चेंज द वाइब, और वो चाहेंगी कि मैं दूसरी जोन में हैप्पी कुछ लिखूं. और जब भी मैं आपको ये सीरियसली बोल रहा हूँ, जब भी उसने मेरे को कोई भी एडवाइस दी है या बोला है, वो हमेशा 100% सही निकली है. हाँ, हमेशा. देखा, वो सुननी चाहिए बीवियों की बात, बिल्कुल है ना? Absolutely, देखा, absolutely, बिल्कुल सुननी चाहिए यार. Absolutely. So thank you so much. It Thank was a you. nice interacting with you, and I am तो big fan. मैंने तो आपके of course सारे गाने सुने ही हैं, और हम सबकी playlist में है of course, and Thank we you. want कि आप और भी ऐसे अच्छा काम करते रहें, अच्छे गाने बहुत सारे लिखते गाने रहें. सुनने वाले हैं आप अभी अगले 6 महीनों में, मेरे बहुत नए बहुत बड़े गाने सुनने एंड वाले हैं. स्पेशली दैट जो आपने बोला ना कि जो रैप वाला है, अब तो ये अभी नहीं करा मैंने, बट इट्स अ सीक्रेट थिंग अबाउट मी, बट मेरे को नहीं लगा अभी मैंने अभी उन गानों में कहीं पर अभी यूज करा है, बट वन डे डेफिनेटली, जब मैं शायद अपनी एल्बम, वो भी मेरा ये मैं पहली बार बोला, मैंने आज तक किसी इंटरव्यू में नहीं बोला. आई स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ डूइंग एन एल्बम. मैं अपनी खुद की एल्बम निकालना चाहता हूँ, और मैं इसका क्रेडिट भी मैं विशाल को बोलूंगा. अभी इनफैक्ट मुझे कुछ दिन पहले ही, जब अभी अपने फंक्शन पे 3 दिन पहले ही उसने मुझे बोला था दैट यू आर वन ऑफ दोज आर्टिस्ट हु शुड डेफिनेटली थिंक अबाउट डूइंग एन एल्बम एंड गिव द म्यूजिक व्हिच इज योर पर्सपेक्टिव. आपको किसी फिल्म के लिए नहीं बनाना, खुद के लिए वो खुद जो आप फील करते हो, दैट्स योर आइडेंटिटी. तो अखिल, तुझे तो वो जरूर करना चाहिए. इनफैक्ट ही कॉल्स मी नशू. मैं उसको बोलता हूँ तू जादूगर है, और वो मुझे बोलता है तू नशा है. वाह, क्या कॉम्बिनेशन है. दैट्स द थिंग. तो पर वो मैं सोच चुका हूँ कि मैं अब बहुत जल्द अपनी एल्बम पे काम करूंगा. मुझे नहीं पता, तो शायद मैं कुछ ऐसे प्रोसेस में भी जाना चाहता हूँ कि मैं हटूं दुनिया से, और हटूं. पहले मैं बहुत सीमित रहता हूँ अपनी जिंदगी में, पर मैं चाहता हूँ मैं और ख्यालों से कटूं, और फालतू के एनर्जी से हटूं, और किसी और जोन में जाऊं, अपने आप को और ढूंढूं, और म्यूजिक वो मैं अपनी एल्बम में लेके आऊंगा. पर अगर आप ज्यादा कट जाएंगे तो अपने फैन से इंटरेक्ट कैसे करेंगे? नहीं, वो फैन से इंटरेक्शन, इतना मैं फैन से दूरी कटने का मतलब ये नहीं होता. फैन से इंटरेक्शन, उनको फैंस को भी पता है कि मैं उनके पास आने के लिए ही, उनमें और घुसने के लिए ये करूं. वो जानते हैं. आई थिंक माय फैंस, पीपल हु लव मी, दे नो कि मैं दूर ही रहता हूं, और सिर्फ उनको मेरे संगीत के थ्रू. तो आई थिंक दे लव दैट मिस्ट्री अबाउट मी. That's wonderful. Thank you so much, Thank you. and it was a really nice interview.